भाग 13। नंदिनी जैसे ही नीचे आई, स्वाति ने कहा, कहाँ चली गई थी? कहीं नहीं, चल चलते हैं, कहकर नंदिनी ने बैग्स उठाए और स्वाति को लेकर मॉल से बाहर आ गई। हॉस्टल आकर नंदिनी ने कपड़े चेंज किए और फिर खाना खाकर वापस कमरे में आकर मार्केट से लाया हुआ सामान देखने लगी। आज उसने सफेद रंग का अनारकली सूट खरीदा था, साथ में सफेद दुपट्टा भी। नंदिनी उसे अपने हाथों में लेकर देखने लगी और ख्यालों में खो गई। पहली बार कार्तिक को उसने सफेद शर्ट में ही देखा था। नंदिनी जानती थी सफेद कार्तिक का पसंदीदा रंगों में से है। अचानक से उसे मॉल वाली बात याद आई और वो फिर से उलझन में पड़ गई। आखिर वो लड़की थी कौन? उसका चेहरा भी ढंग से देख नहीं पाई मैं। और वो लड़का, उसे तो पहली बार देखा था मैंने। कौन हो सकते हैं वो लोग? तू भी ना नंदिनी, खामखा परेशान हो रही है। होंगे कोई भी, और तुझे क्यों फिक्र हो रही है इतनी? कई बार कुछ लोगों को देखकर ऐसे लगता है जैसे उनसे पहले भी मिल चुके हैं, पर हमेशा ऐसा नहीं होता। फॉरगेट इट, नंदिनी ने मन ही मन में कहा। नंदिनी, क्या हुआ? क्या बड़बड़ा रही है तू अकेले में? स्वाति ने नंदिनी के पास बैठते हुए कहा। कुछ नहीं, नंदिनी ने हड़बड़ाते हुए कहा। आजकल तू ना कुछ बदली बदली सी नजर आने लगी है। जब देखो तब कहीं ना कहीं खोई रहती है। स्वाति ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। कहीं भी नहीं यार, कुछ दिनों से परेशान हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। अचानक से सब अच्छा लगने लगता है, फिर अगले ही पल सब बुरा लगने लगता है। किसी चीज में दिलचस्पी नहीं रही, नंदिनी ने खोए हुए स्वर में कहा। नंदिनी, तू उसे अपने दिल की बात कह क्यों नहीं देती? स्वाति ने प्यार से नंदिनी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। नहीं बता सकती, बन्नी किसी और से प्यार करता है, नंदिनी ने धीरे से कहा। पर जरूरी तो नहीं है कि वो लड़की उसके लिए सही हो, स्वाति ने कहा। स्वाति, बन्नी उसके साथ खुश है। खुश तो वो तेरे साथ भी रहता है, फिर तुझसे प्यार क्यों नहीं हुआ उसे? स्वाति, प्यार एक एहसास है, जरूरी नहीं ये एहसास सबको हो। बन्नी सिर्फ मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड समझता है और सोफिया ही उसके लिए सही है। शी लव्स हिम। सोफिया, बड़ा अजीब नाम है, लेकिन उसे रास्ते से हटाना होगा तुमको। कुछ भी करके कार्तिक को एहसास दिलाओ कि तुम उससे प्यार करती हो। ये कैसी बात कर रही है तू? कार्तिक भी सोफिया से प्यार करता है। मैंने अगर अपने लिए उन दोनों को अलग किया तो ये गलत होगा ना। शायद कार्तिक का प्यार मेरी किस्मत में नहीं है और उससे अपनी फीलिंग्स बताकर मैं उसकी दोस्ती नहीं खोना चाहती। तो क्या इस प्यार को एक तरफा रखेगी? क्या बुराई है? बुराई कुछ भी नहीं है नंदिनी, पर किसी से एक तरफा प्यार करना आसान नहीं होता। स्वाति, एक तरफा प्यार दुनिया की सबसे खूबसूरत फीलिंग है। जानती है क्यों? क्योंकि इसमें किसी को खो देने का डर नहीं रहता है। मेरा प्यार बन्नी की खुशी से बढ़कर नहीं है। अगर वो सोफिया के साथ खुश रहा तो मैं समझूंगी मेरा प्यार मुकम्मल हो गया। मैं जिंदगी भर उसकी दोस्त बनकर ही खुश हूँ, भले उसे कभी मुझसे प्यार हो या ना हो। कहते कहते नंदिनी की आंखें नम हो जाती हैं। स्वाति आगे बढ़कर नंदिनी के गले लग गई और कहा, तुम्हें प्यार करने के लिए मैं हूँ ना पागल। नंदिनी ने आंखें बंद कर ली और स्वाति के गले लगे लगे सोचने लगी। तुमने सही कहा स्वाति, एक तरफा प्यार इतना आसान नहीं होता, पर मैं इसे आसान बनाऊंगी अपने लिए, कार्तिक के लिए और हमारी दोस्ती के लिए। वैसे तुझसे एक बात कहूँ, तू ना कॉलेज खत्म होने के बाद लव गुरु बन जाना, सबका भला हो जाएगा। स्वाति ने नंदिनी से दूर होकर कहा। अच्छा जी, सबसे पहले खुद का भला ना करूँ मैं? नंदिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। यार, एक बात समझ नहीं आती, लोग जिंदगी भर एक ही इंसान से प्यार कैसे कर लेते हैं? मुझे तो हर हफ्ते किसी न किसी से प्यार हो जाता है, स्वाति ने सामने बैठते हुए कहा। उसे प्यार नहीं, उसे ठरक कहते हैं, नंदिनी ने सामने बेड पर बैठते हुए कहा। स्वाति ने तकिया उठाकर नंदिनी की तरफ फेंक कर कहा, ठरक में जो मजा है वो मोहब्बत में कहाँ? अरे अरे देवी जी, चरण कहाँ है आपके? नंदिनी ने नौटंकी करते हुए कहा। यहाँ है, आओ आशीर्वाद ले लो, कहकर स्वाति हंसने लगी। यार, कॉफी पीने का मन कर रहा है, नंदिनी ने कहा। मैं लेकर आती हूँ स्ट्रॉन्ग वाली, कहकर स्वाति उठी और दरवाजे की ओर बढ़ गई। नंदिनी उठी और बेड पर बिखरे कपड़ों को तह करके रखने लगी। स्वाति चलते चलते रुकी और मुड़कर कहा, नंदिनी। नंदिनी ने कपड़े तह करते हुए बिना स्वाति की तरफ देखे कहा, भले कार्तिक सोफिया को चाहता हो, पर तुम जितना उसे कोई नहीं चाह पाएगी, स्वाति ने सधी हुई आवाज में कहा। स्वाति की बात सुनकर नंदिनी उसकी तरफ देखने लगी। स्वाति वहां से चली गई, लेकिन नंदिनी हाथ पे कपड़े पकड़े अवाक खड़ी थी। उसकी आंखों के किनारे आंसुओं से भीग गए। एक टीस सीने में उठी और नंदिनी सोचने लगी,
सब मेरे दिल का हाल जानते हैं, फिर बन्नी ये सब क्यों नहीं देख पाया? काश वो देखता और समझ पाता कि ये रिश्ता अब दोस्ती का नहीं रहा, इसमें प्यार शामिल हो चुका है। सोचते सोचते नंदिनी की नजर हाथों पर गई। हाथों में अब भी वही सफेद सूट था जो उसने खरीदा था। उसने उसे अपने सीने से लगा लिया और आंखें बंद कर ली। आंखों से लुढ़ककर आंसुओं की बूंदें गालों पर आ गई। सोफिया का सच क्या था ये तो कोई नहीं जानता था, लेकिन इतना जरूर था कि कार्तिक को पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी। एक शाम सोफिया ने अपने घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी, जिसमें उसने सिर्फ अपने कुछ करीबी दोस्तों को ही इनवाइट किया था। सोफिया ने वो पार्टी स्पेशली कार्तिक के लिए ही रखी थी। शाम को कार्तिक तैयार होकर सोफिया के घर पहुंचा। वो अंदर आया। अंदर म्यूजिक का बहुत शोर था। सोफिया के दोस्त हॉल में डांस कर रहे थे। लाइटें बिल्कुल डिम थी। परफ्यूम की स्मेल से माहौल घुटन भरा हो रखा था। कार्तिक पहली बार ऐसी पार्टी में आया था। वो आगे आया। उसने चारों तरफ नजर घुमाई। सोफिया अपने दोस्तों के साथ खड़ी बातें कर रही थी। जैसे ही उसकी नजर कार्तिक पर पड़ी, वो सबको छोड़कर उसके पास आई और उसे हक करते हुए कहा, लुकिंग सो हॉट। कार्तिक ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू। आओ मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाती हूँ। कहकर सोफिया कार्तिक की बाह पकड़े उसे खींचते हुए अपने दोस्तों के बीच ले गई और म्यूजिक सिस्टम बंद करने का इशारा किया। म्यूजिक बंद हो गया। सोफिया ने कार्तिक से चिपकते हुए कहा, गाइस मीट माय लव कार्तिक। सबने कार्तिक को हाय हेलो कहा। बदले में कार्तिक ने भी मुस्कुराकर सबको जवाब दिया। सोफिया ने आगे कहा, इसीलिए आज की पार्टी कार्तिक के लिए। ही इज माई लव। वी आर इन रिलेशनशिप, सो लेट्स एंजॉय ऑल ऑफ यू। सोफिया के इतना कहते ही सोफिया का एक दोस्त शैंपेन की बोतल ले आया और हवा में उछाल दी। म्यूजिक एक बार फिर शुरू हो गया। सभी नाचने में लग गए। कुछ सोफे पर बैठकर ड्रिंक का मजा ले रहे थे। कार्तिक की बाह पकड़े सोफिया भी गाने की धुन पर थिरक रही थी। कार्तिक को यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन सोफिया की खुशी के लिए वो खड़ा रहा था। सभी बहुत खुश थे, सिवाय उस लड़के के जो कोने में खड़ा काफी देर से सोफिया और कार्तिक को घूर रहा था। सोफिया की नजर सामने उस लड़के पर गई तो लड़के ने उसे साइड में आने का इशारा किया। सोफिया ने कार्तिक का हाथ छोड़ा और कहा, बेबी आई विल कम जस्ट अ मिनट। इट्स ओके, कार्तिक ने मुस्कुराकर कहा। सोफिया वहां से निकलकर लड़के के पास आई और गुस्से से उसका हाथ पकड़ते हुए उसे लेकर बालकनी की तरफ आई और कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कौन है वो? तुमसे मतलब है तभी पूछ रहा हूँ। उसके साथ बहुत उछल रही हो। आई लव हिम। कितने दिनों तक? वट डू यू मीन कितने दिनों तक? हमेशा के लिए। गुड जोक। तुम शायद भूल रही हो, तुम किसी लड़के के साथ ज्यादा से ज्यादा 1 महीना रुकोगी और जैसे ही तुम्हारा मन भरेगा उसे छोड़कर तुम किसी और के पास चली जाओगी। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ मैं सोफिया। कल तक मेरे साथ थी, आज इसके साथ हो, कल किसी और के साथ नजर आओगी। लोग जिस तरह बिस्तर की चादर बदलते हैं तुम भी उसी तरह। खैर जाने दो, निकलो यहाँ से और दोबारा शक्ल मत दिखाना अपनी। जा ही रहा हूँ, वैसे भी लौटकर तो तुम्हें मेरे पास ही आना है, लड़के ने विश्वास के साथ कहा। बिल्कुल नहीं, आई लव कार्तिक और बहुत जल्द मैं उससे शादी करने वाली हूँ। शादी शरीफ लड़कियों के लिए होती है, तुम जैसी लड़कियों के लिए। वो लड़का जिसे तुमने अपने प्यार के जाल में फंसाया है, जिस दिन उसके सामने तुम्हारा घिनौना चेहरा आएगा वो खुद तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। कार्तिक सिर्फ मेरा है, हमारे बीच जो भी आएगा समझो वो गया। तुम जैसी घटिया लड़की और कर भी क्या सकती है? हाउ डेयर यू टॉकिंग लाइक दैट? कहते हुए उस लड़के की तरफ हाथ उठाती है, लेकिन लड़का उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। तुम अच्छी तरह जानती हो तुम क्या हो और क्या नहीं, वैसे आज बड़ी कातिलाना लग रही हो। कहकर लड़के ने सोफिया के होठों को जबरदस्ती चूम लिया। गेट आउट फ्रॉम हियर, सोफिया ने लड़के को खुद से धकियाते हुए कहा। लड़का मुस्कुराता हुआ वहां से निकल गया। सोफिया ने अपने बाल और चेहरा सही किया और होठों पर बड़ी सी मुस्कान लिए वापस भीड़ की तरफ बढ़ गई। कार्तिक कब से अकेले खड़े खड़े यहाँ वहाँ किसी को ढूंढ रहा था। सॉरी बेबी, वो थोड़ा सा टाइम लग गया, सोफिया ने कार्तिक के पास आकर कहा। इट्स ओके। अपने बाकी के दोस्त कहाँ हैं? कार्तिक ने चारों ओर देखते हुए कहा। सब तो है यहाँ, सोफिया ने हैरानी से कहा। मैं नंदू, श्रुति, चंदन और त्यागी की बात कर रहा हूँ, वो सब कहाँ हैं?
कार्तिक ने कहा। कार्तिक, ये पार्टी मैंने सिर्फ हम दोनों के लिए ऑर्गेनाइज की है, उन लोगों का यहाँ क्या काम? सोफिया ने उसकी बाह में अपनी बाह डालते हुए अदा के साथ कहा। हाँ, लेकिन वो सब भी हमारे दोस्त हैं और नंदू को तो एटलीस्ट इनवाइट कर ही सकती थी, कार्तिक ने कहा। कार्तिक के मुंह से नंदनी का नाम सुनकर सोफिया गुस्से से भर उठी, लेकिन खुद को कंट्रोल करते हुए कहा, क्या बेबी, जब देखो तब दोस्त, कभी मेरे लिए भी टाइम निकाल लिया करो। कार्तिक ने बुझे मन से कहा। कार्तिक का चेहरा देखकर सोफिया ने कहा, चलो तुम्हें कुछ पिलाती हूँ, जब से आए हो मैंने तुम्हें कुछ पूछा तक नहीं। सोफिया कार्तिक को लेकर सामने गैलरी के पास पड़े सोफे की तरफ बढ़ गई। उसने कार्तिक को बैठने को कहा और खुद उसके लिए ड्रिंक लेने चली गई। कुछ देर बाद वो दोनों हाथों में गिलास उठाए कार्तिक के पास आई और एक गिलास उसकी तरफ बढ़ा दिया और दूसरा खुद लेकर कार्तिक की बगल में बैठ गई। कार्तिक न जाने किन ख्यालों में खोया, वो एक सांस में ही गिलास में भरा सारा जूस पी गया। जूस का स्वाद थोड़ा अलग ही था, जिससे कार्तिक के मुंह का टेस्ट भी बिगड़ गया। उसने सोफिया की ओर देखा, वो बड़े इत्मीनान से एक एक घूंट पी रही थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। ड्रिंक खत्म करके उसने ग्लास सामने टेबल पर रखा और अपना सर कार्तिक के कंधे पर टिका दिया। कार्तिक के हाथ की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाकर कहने लगी, कार्तिक, यू आर सीरियसली सो स्वीट। तुमसे पहली नजर में ही मुझे प्यार हो गया था। तुम्हारा क्यूट फेस, तुम्हारी कातिल मुस्कुराहट, तुम्हारी बॉडी, तुम्हारे बात करने का स्टाइल, सब दिल में उतर गया। बात करते हुए कार्तिक को लगा सोफिया उसे बहुत चाहती है। उसने भी अपनी उंगलियों को उसकी उंगलियों में कस लिया और कहा, सोफिया, आई एम लकी वन, जो मुझे तुम्हारे जितना प्यार करने वाली लड़की मिली। लकी तो मैं हूँ कार्तिक, आई डीपली लव यू। कहते हुए सोफिया ने एक हाथ से कार्तिक का चेहरा अपनी तरफ घुमा लिया। दोनों के चेहरे आमने सामने थे, होठों के बीच कुछ ही दूरी थी। दोनों की गर्म सांसें एक दूसरे से टकराते हुए जाने लगी। सोफिया की नशीली आंखें आज और भी नशीली लग रही थी। कार्तिक जैसे उनमें डूबता सा जा रहा था। सोफिया थोड़ा आगे आई। उसने जैसे ही कार्तिक के होठों को छूने की कोशिश की, उसके मुंह से आती शराब की बदबू को कार्तिक ने महसूस किया और अगले ही पल सोफिया से दूर होकर कहा, तुमने शराब पी रखी है? सो व्हाट, इट्स नॉर्मल। सोफिया ने बेपरवाही से कहा। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी सोफिया, कार्तिक ने हैरानी से कहा। ओह कम ऑन कार्तिक, आजकल ये सब नॉर्मल बातें हैं यार, सब पीते हैं, लेट्स हैव एंजॉय। कहते हुए सोफिया ने कार्तिक के गले में अपनी बाहें डालनी चाही, लेकिन कार्तिक ने उसके हाथों को हटाते हुए कहा, बिहेव योरसेल्फ सोफिया, सब पीते होंगे पर मैं नहीं पीता। अभी तुमने जो पिया वो क्या था? वो वोडका था बेबी, सोफिया ने कहा। व्हाट, आर यू सीरियस? कार्तिक ने हैरानी से पूछा। छोड़ो ना कार्तिक, कम किस मी, सोफिया ने कार्तिक की तरफ बढ़ते हुए कहा। कार्तिक ने जब उसे रोकने की कोशिश की तो वो उसे जबरदस्ती किस करने की कोशिश करने लगी। स्टॉप इट सोफिया, आई कांट फील कंफर्टेबल, सॉरी। कहकर कार्तिक ने सोफिया को खुद से दूर किया और वहाँ से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। कार्तिक का ये बर्ताव सोफिया बर्दाश्त नहीं कर पाई। शराब के नशे में चूर वो जाते हुए कार्तिक को देखती रही और फिर उसने टेबल पर पड़े ग्लासों को हाथ से मारकर गिरा दिया। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो रखी थी। पहली बार किसी लड़के ने उसके साथ इस तरह का व्यवहार किया था। इस कार्तिक को तो मैं सबक सिखा कर रहूंगी, कहकर सोफिया उठी और भीड़ की ओर बढ़ गई। कार्तिक सोफिया के घर से बाहर आया। शराब का नशा धीरे धीरे होने लगा था। उसके कदम लड़खड़ाने लगे। अपनी बाइक वहीं छोड़कर वो पैदल ही निकल गया। रात के 10 बजे सड़क पर लड़खड़ाते हुए पैदल चलकर जा रहा था। ना उसे रास्ते का पता था, ना ही अपना ख्याल था, बस चला जा रहा था। अभी सड़क पर चल ही रहा था कि तभी एक गाड़ी उसके करीब से निकली और वो गाड़ी से टकराते टकराते बचा। अबे मरना है क्या? इतनी रात को सड़क पर क्या कर रहा है? गाड़ी की खिड़की से झांकते हुए आदमी ने तेज आवाज में कहा। सॉरी सॉरी बॉस, कहकर कार्तिक फुटपाथ की ओर बढ़ गया। कार्तिक को सामने एक पानी का नल दिखा। वो उसके पास आया और मुंह धोया और पानी पिया। पहले से थोड़ा बेटर फील कर रहा था। वो वहीं पास पड़े पत्थर पर बैठ गया और खुद से कहने लगा, काश नंदू यहाँ होती तो मैं इतना अकेला फील नहीं करता। सब मेरी गलती है। सोफिया के चक्कर में आजकल उसे वक्त देना तो दूर, उससे ठीक से बात तक नहीं कर पाता। मैंने ही नंदू को खुद से इतना दूर कर दिया। पर वो
वो फिर भी बुरा नहीं मानेगी। वो दुनिया की सबसे अच्छी लड़की है। काश वो यहाँ होती। आई मिस हर। कार्तिक का चेहरा उदासी से घिर गया। उसने जेब से फोन निकाला। स्क्रीन पर उसकी और नंदिनी के साथ में पिक थी। कार्तिक प्यार से मुस्कुराता हुआ उस तस्वीर को देखता रहा। उसने नंदिनी का नंबर डायल किया। रिंग जा रही थी। नंदिनी ने जब स्क्रीन पर कार्तिक का नाम देखा तो चौंक गई। इस वक्त वो नंदिनी को कभी फोन नहीं करता था। नंदिनी उठी और बालकनी में आ गई। उसने फोन उठाया और कहा, हेलो बन्नी, इस वक्त फोन किया, सब ठीक तो है ना? हाय नंदू, कैसी हो? मैं ठीक हूँ कार्तिक, तुम ठीक तो हो ना? कार्तिक की आवाज नंदिनी को कुछ अजीब लगी। यस, आई एम फाइन नंदिनी। तुमने शराब पी है? नहीं, मैंने नहीं पी, वो सोफिया है ना, उसने पिला दी मुझे। तुमको पता है ना, मैं कभी नहीं पीता। कार्तिक की जबान लड़खड़ाने लगी। बन्नी, आर यू स्टूपिड? उसने पिलाई और तुमने पी भी ली? सॉरी ना नंदू, उसको देखते ही सब भूल जाता हूँ। हाँ, मुझे भी अब भूल जाओ। नंदू, क्या है? आई मिस यू। नंदिनी ये बात सुनकर पिघल जाती है और कहती है, इस वक्त तुम कहाँ हो? आई डोंट नो, यहाँ सामने एक बस स्टॉप है, 40 नंबर। सामने पानी का बड़ा सा नल है और कुछ भी नहीं है यहाँ। तुम वहीं रुको और कहीं जाना मत, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर नंदिनी ने फोन काट दिया। नंदिनी ने चुपचाप से टेबल से स्वाति की स्कूटी की चाबी उठाई और नीचे आई। रात के 10 बज रहे थे और इस वक्त उसे बाहर जाने की परमिशन नहीं मिलेगी, इसीलिए वो वार्डन के पास गई और उनसे अपनी परेशानी बताई। वार्डन को नंदिनी पर भरोसा था, इसलिए उसने उसे जाने की परमिशन दे दी और साथ ही जल्दी लौट कर आने को कहा। नंदिनी जल्दी से वहां से निकली और स्कूटी स्टार्ट कर कार्तिक के बताए पते की ओर निकल गई। आधे घंटे में ही नंदिनी बस स्टॉप के पास थी। उसने चारों ओर नजर घुमाकर देखा, लेकिन कार्तिक कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। नंदिनी का दिल घबराने लगा। साथ ही कार्तिक पर गुस्सा भी आ रहा था कि कार्तिक सोफिया के साथ गया ही क्यों। नंदिनी ने स्कूटी खड़ी की और कार्तिक को ढूंढने लगी। फोन भी वो हॉस्टल छोड़ आई थी। कार्तिक को ढूंढते ढूंढते नंदिनी के कानों में कार्तिक की आवाज पड़ी, जग घूमिया थारे जैसा ना कोई। नंदिनी ने मुड़कर देखा, दूर एक बेंच पर बैठा कार्तिक जोर जोर से गाने गा रहा था। नंदिनी दौड़कर उसके पास गई और हाफते हुए कहा, थैंक गॉड तुम यहाँ मिल गए, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कार्तिक ने देखा सामने नंदिनी खड़ी है तो उसने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ा और खींचकर अपने पास बैठाते हुए कहा, नंदू देखो ना, कितनी अच्छी हवा चल रही है और वो सामने चांद कितना प्यारा लग रहा है। नंदिनी ने देखा सामने आसमान में चांद दूधिया रोशनी में नहाया हुआ था। कार्तिक के बराबर में बैठकर वो भी चांद को निहारने लगी। कार्तिक ने अपना सर नंदिनी के कंधे पर टिका दिया और कहने लगा, तुम बहुत अच्छी हो नंदू, जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत होती है तुम हमेशा मेरे साथ होती हो। देखो आज भी तुम मेरे साथ हो, तुम्हारे साथ सब अच्छा लगता है मुझे। सोफिया ने पता नहीं क्यों मुझे शराब पिला दी, वो पार्टी बहुत बोरिंग थी यार, मुझे वहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। ना वहाँ श्रुति थी, ना चंदन था, ना त्यागी और नंदिनी ने प्यार से कहा, और तुम भी तो नहीं थी वहाँ, इसीलिए मैं चला आया वहाँ से। कार्तिक ने नंदिनी की आंखों में देखते हुए कहा। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे और फिर नंदिनी ने धीरे से कहा, बन्नी घर चले? कार्तिक ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। नंदिनी और कार्तिक दोनों एक दूसरे का हाथ थामे चलकर स्कूटी के पास आए। नंदिनी ने स्कूटी स्टार्ट की और कार्तिक से बैठने को कहा। कार्तिक नंदिनी के पीछे आ बैठा। नंदिनी ने स्कूटी आगे बढ़ा दी। कुछ ही दूर चले थे कि नंदिनी ने कार्तिक से कहा, बन्नी एक काम करो, मुझे पकड़ लो, तुम होश में नहीं हो, गिर जाओगे। नंदिनी ने स्पीड बढ़ाते हुए कहा। कार्तिक ने अपने दोनों हाथ नंदिनी की कमर के चारों ओर डाल दिया, लेकिन न जाने क्यों उसके हाथ कांप रहे थे। पहली बार नंदिनी के इतना करीब था। उस पर नंदिनी के उड़ते बाल बार बार उसके चेहरे पर आ रहे थे। स्पीड ब्रेकर आने से कार्तिक नंदिनी के पीठ पर जा गिरा और नंदिनी की कमर पर उसके हाथ की पकड़ मजबूत हो गई। नंदिनी उस एहसास को महसूस कर रही थी, पर चुपचाप गाड़ी चलाती रही। कार्तिक ने अपना सर नंदिनी की पीठ पर टिका दिया। उसका सर चकराने लगा था। कुछ दूर चले कि मौसम बदल गया और बूंदाबांदी होने लगी।
नंदिनी ने स्कूटी रोकी और कार्तिक के साथ जाकर एक बंद दुकान की टीन के नीचे खड़ी हो गई। इस बारिश को भी अभी आना था, नंदिनी ने परेशान होते हुए कहा। नंदू, कितना रोमांटिक मौसम है ना? कार्तिक ने बारिश के पानी को हाथ में लेकर नंदिनी पर उछालते हुए कहा। बन्नी, अब घर कैसे जाएंगे? नंदिनी ने कहा। इतना रोमांटिक मौसम, रात का वक्त, एक खूबसूरत और हसीन लड़का और साथ में एक चश्मिश लड़की है और तुम्हें घर जाने की पड़ी है। अच्छा, तो घर नहीं जाए तो क्या करे? नंदिनी ने अपनी कमर पर हाथ रखते हुए कहा। ये करना चाहिए, कहकर कार्तिक ने फिर से पानी नंदिनी पर उछाल दिया। बन्नी रुको, अभी बताती हूँ, कहकर नंदिनी कार्तिक को मारने भागी। भारी बारिश में दोनों सड़क पर आ गए। नंदिनी कार्तिक को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगी। अचानक से नंदिनी फिसलकर गिर पड़ी। कार्तिक उसके पास आया और ताली मारकर जोर जोर से हंसने लगा। हंसता हुआ वो कितना प्यारा लगता है। कार्तिक ने अपना हाथ बढ़ाया और नंदिनी को खड़ा किया। दोनों बारिश में भीगने लगे। उस वक्त दोनों बच्चों की तरह कभी साथ उछलते तो कभी साथ मटकते। खुली सुनसान सड़क पर कौन था उन्हें रोकने वाला? कुछ पल के लिए दोनों ही दुनिया जहान को भूल चुके थे। बारिश अपने पूरे जोर पर थी। नंदिनी और कार्तिक दोनों बुरी तरह भीग चुके थे। भीगते भागते जब नंदिनी पलटी तो कार्तिक से टकरा गई। नीचे गिरने ही वाली थी कि कार्तिक ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। नंदिनी को होश आया तो वो कार्तिक से दूर जाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी, कार्तिक ने उसका हाथ थाम लिया। नंदिनी के दिल की धड़कनें धौंकने की तरह चलने लगी। वो एहसास ही कुछ और था। नंदिनी कुछ कहती इससे पहले ही कार्तिक ने उसे अपनी गोद में उठाया और चलने लगा। नंदिनी से कुछ बोला ही नहीं गया। वो पल इतना खूबसूरत था कि बस वो खो सी गई। कार्तिक के इतना करीब आ जाएगी उसने सोचा नहीं था। नंदिनी को गोद में उठाए कार्तिक बेंच के पास आया और नीचे उतार कर कहा, तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। मांगू? मांगो, नंदिनी ने प्यार से कहा। वादा करो तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी ऐसे ही, कार्तिक ने नंदिनी की आंखों में देखते हुए कहा। नंदिनी कार्तिक के करीब आई और कहा, मैं वादा करती हूँ हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी ऐसे ही। कार्तिक मुस्कुरा उठा और नंदिनी के चारों ओर घूमते हुए जोर से कहने लगा, नंदू मेरी जान है। कार्तिक की बात सुनकर नंदिनी ने उसकी तरफ फ्लाइंग किस कर दिया। कार्तिक उसके पास आया और कहा, किस ऐसे थोड़े होता है? फिर कैसे होता है? नंदिनी ने आगे होकर कहा। कुछ मौसम का असर था और कुछ वोडका का। कार्तिक ने नंदिनी के चेहरे को हाथों में भरा और अपने होठों से नंदिनी के होठों को चूम लिया। नंदिनी आंखें फाड़े अवाक रह गई। ऐसा कुछ भी होगा उसने सोचा नहीं था। उसने अपनी आंखें मूंद ली और उस खूबसूरत एहसास को दिल की गहराइयों तक महसूस करने लगी। आशा करती हूँ दोस्तों कहानी का ये भाग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।